हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी बेहतर होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद ऑनिक में। मैं ऑनिक आपका स्वागत करता हूं। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पाषाण काल को पूरी तरह से समझ चुके थे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम लोगों ने हल किया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके पहले हम लोगों ने पाषाण काल को कंप्लीट कर चुके थे और उससे संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चंस को भी हल किया था। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता को अब हम लोग शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह इस सभ्यता का उद्भव हुआ। तो ये भारत ये एक तरह से भारत का रफली मैप है। भारत के पश्चिम तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उससे भी आगे एक देश है वर्तमान जिसका नाम है ईरान। इस ईरान, जबकि हम लोग जानते हैं कि पाषाण काल, जो हम लोगों ने पाषाण काल पढ़ा था कि पाषाण काल 3000 बीसी में पाषाण काल की समाप्ति हो चुकी थी। तो 3000 बीसी में पाषाण काल की समाप्ति हो चुकी थी। 3000 बीसी में जब पाषाण काल समाप्त हो चुका है, उसके बाद ईरान, वर्तमान ईरान में उस समय 3000 ईसा पूर्व के आसपास ही उस समय एक सभ्यता विकसित थी जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो पश्चिमी भाग था, इसका नाम था सुमेरु की सभ्यता। सुमेरु की सभ्यता। तो सुमेरु की सभ्यता धीरे धीरे भारत की ओर आने लगे और भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में बसने लगे और इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। समझते एक और बार, भारत के पश्चिम दिशा में ईरान, वर्तमान ईरान में लगभग 3000 बीसी के आसपास एक सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो पश्चिमी भाग है उसका नाम था सुमेरु की सभ्यता। इस सुमेरु की सभ्यता के लोग धीरे धीरे भारत की ओर आने लगे और भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में, जबकि जानते हैं हम लोग यहाँ पर सिंधु नदी है, तो इस सिंधु नदी के किनारे विभिन्न स्थलों में बसने लगे। और जबकि ये सुमेरु सभ्यता के लोग नगरीय थे, शहरीय थे, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में जब ये लोग बसना शुरू किए तो सिंधु घाटी सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता के रूप में उद्भव हुई। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो कहां से आए थे? सुमेरु सभ्यता से आए थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड़ थे, कुछों का मानना है कि वे आर्य थे। अब समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, तब हम लोग समझेंगे कि वैदिक काल के जो निर्माता थे वो आर्य थे। और वैदिक काल एक तरह से ग्रामीण थी वैदिक काल। अगर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्य थे इनके सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक, लेकिन आर्य कैसे हो सकता है? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगर आर्यों को पहले से नगरीय सभ्यता के बारे में पता होता तो अगले ही चरण में जाकर के वे वैदिक काल में ग्रामीण सभ्यता को स्थापित करते, वे नगरीय कर सकते थे। अतः इससे प्रमाणित होता है कि आर्य जो थे सिंधु सभ्यता के संस्थापक नहीं थे। कौन थे? सुमेरु सभ्यता। कैसे पता लगाया गया? तो इस समय तो कोई लिखित स्रोत मिले नहीं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आती है ये सभ्यता, इसमें लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। तो इसमें मैच किया गया तो सिंधु सभ्यता भी एक शहरी सभ्यता थी, सुमेरु भी शहरी सभ्यता थी। यहाँ और सुमेरु सभ्यता में काफी समानताएं देखी गई, जिससे किया गया कि सिंधु सभ्यता के लोग सुमेरु सभ्यता के लोगों से आए थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग कहां से आए थे, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 3000 ईसा पूर्व बीसी तक पाषाण काल की समाप्ति हो चुकी थी। अब 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व में 500 वर्षों में ये सुमेरु सभ्यता के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में आके धीरे धीरे बसने लगे, जिसमें समय लगा। और 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता
का जो समय काल है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक है। तो मैं यहाँ पॉइंट्स लिखते चलूंगा सिंधु घाटी सभ्यता का। सबसे पहला ये 2500 बीसी से 1750 बीसी तक सिंधु घाटी का सभ्यता का ये समय काल है। लेकिन कुछ इतिहासकार या बहुत सारे व्यक्तियों ने अलग मत दिया है। आपको जो याद रखना है सिंधु घाटी का सभ्यता का समय काल, आप यही याद रखिए, ये सटीक है। लेकिन जॉन मार्शल नामक एक पुरातात्विक विभाग के प्रधान, उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 3250 से 1750 तक है। बीसी याद रखिएगा, बीसी। तो जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 3250 से 1750 बीसी। इसके अलावा एक पद्धति होती है कार्बन 14 पद्धति। ये एक ऐसी पद्धति है जिससे कि आप कोई भी जिंदा, कोई कुछ भी है, वो अगर मर जाता है तो हजारों साल बाद उसका समय काल को जानने के लिए एक पद्धति बनाया गया है, कार्बन 14 पद्धति। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो है 2300 बीसी से 1750 बीसी। और इस कार्बन 14 पद्धति का सबसे ज्यादा सहयोग एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम है डीपी अग्रवाल। इसको भी आप याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में कि सिंधु सभ्यता का समय काल, तब इसको ध्यान रखिए। कभी कभी पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता कार्बन 14 पद्धति के अनुसार समय काल, कार्बन 14 पद्धति का सहयोग किसने किया था सबसे ज्यादा? डीपी अग्रवाल ने। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 1750। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का लोग तो सुमेरु सभ्यता से आए ही थे। इसकी जो लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक क्या होता है? जब भाव चित्रात्मक, भाव से, चित्र से उसका भाव को दर्शाना, किसी भी वस्तु का चित्र से उसके भाव को दर्शाना ही भाव चित्रात्मक कहलाता है। तो उनकी लिपि कैसे थी? भाव चित्रात्मक उनकी लिपि थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति ने, मैसन नामक एक व्यक्ति ने 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने अपनी पत्रिका नरेशन ऑफ द बुक के तहत 1826 ईस्वी में लागू किया था, जिसके अनुसार कहा गया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसके आगे भारत के पुरातात्विक विज्ञान के जनक, जिसे कहा जाता है कनिंघम ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किसके अनुसार? कनिंघम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है कनिंघम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसको भी ध्यान रखना है कि ये क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो कि सुमेरु सभ्यता के लोगों से आई थी। इसके अलावा इसके समय काल को आपको ध्यान रखना है कि 2500 से 1750 और अलग अलग मतों के अनुसार। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया। आगे चलकर 1920 ईस्वी के लगभग में भारत के पुरातात्विक विज्ञान विभाग के प्रधान, जिनका नाम था जॉन मार्शल,
जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के प्रधान 1920 के लगभग में, जिनका नाम था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम भारत के उत्तरी पश्चिमी प्रांत में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करने के लिए आदेश दिया। तो आदेश किससे मिला था? जॉन मार्शल से। अब खुदाई का काम, खुदाई, और इस बार देखिएगा 1920 के लगभग में, और खुदाई का काम दो व्यक्तियों को दिया गया मेन। एक था दयाराम साहनी, एक थे राखालदास बंदोपाध्याय। और यही दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज कर दिया, और मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बंदोपाध्याय ने 1922 ईस्वी में कर दिया। तो जॉन मार्शल ने खुदाई का आदेश 1920 ईस्वी के लगभग में दे दिया, और 1921 में हड़प्पा, 1922 में खोज हो गया। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 1500 स्थल थे। कुल 1500 स्थल, 1500। इतने स्थलों को तो पढ़ना संभव है ही नहीं। महत्वपूर्ण स्थलों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इन 1500 स्थलों में से 900 स्थल भारत में मिले हैं, और 498 स्थल पाकिस्तान से मिले हैं, और बचे हुए 2 स्थल अफगानिस्तान से मिले हैं। तो 900 भारत से, 498 पाकिस्तान से, और 2 अफगानिस्तान से। इसको आपको ध्यान रखना है। कुल 1400 स्थल पाए गए थे, सॉरी, कुल 1400 स्थल। इसके अलावा हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाणक्य पाकिस्तान में है। भारत में है राखीगढ़ी, है ना, लोथल, और भी बहुत, बनवाली, रोपड़, रंगपुर, ये भारत में है। अफगानिस्तान में भी है। तो इनके बारे में, शहरों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान में सुटका गेंडोर है। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी सीमा, मतलब सबसे पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था, सबसे पश्चिम में। उससे आगे सिंधु घाटी सभ्यता का और शहर नहीं मिला है। उसका नाम था सुटका गेंडोर। सुटका गेंडोर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा, सबसे पश्चिमी स्थित शहर सुटका गेंडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे थी। दास्क नदी के किनारे थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, इसका नाम था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित थी। जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा, जो कि उत्तर प्रदेश में, इसका नाम है आलमगीरपुर। ये यूपी में है आलमगीरपुर, और ये हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे, आलमगीरपुर कुछ इस साइड में होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में पाया गया है, जिसका नाम है दाइमाबाद। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में भी प्रवरा नदी के किनारे। कभी कभी ऑप्शन में प्रवरा नदी नहीं देता है, तब आपको टिक करना है गोदावरी नदी। तो दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। जबकि प्रवरा नदी गोदावरी के सहायक नदी है, तो कभी कभी प्रवरा ऑप्शन में नहीं रहता है, तो गोदावरी को टिक करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी सीमा दाइमाबाद, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा से दक्षिणी, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा,
इस तरह से अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिसीमा एक तरह से वो त्रिभुजाकार है, इस तरह से त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार रूप लेती है ये। और सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु मतलब मांडा से दायमाबाद के बीच की जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर है, और पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु के बीच की दूरी 1600 किलोमीटर है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु 1600 किलोमीटर, उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु 1400 किलोमीटर दूरी है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पश्चिमी बिंदु सुटका गेंडोर दास नदी के किनारे, सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू का मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे है, सबसे दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र का दायमाबाद जो कि प्रवरा गोदावरी नदी के किनारे है, प्रवरा जबकि गोदावरी की सहायक नदी है। सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो कि हिंद नदी के किनारे है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के एकदम हरियाणा के साइड बॉर्डर में स्थित है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के रूप में बन जाता है। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ बेसिक जानकारी, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी, इसका लिपि भाव चित्रात्मक थी। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दिया था। इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कनिंघम के अनुसार ये एक नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले यहाँ पर खुदाई का आदेश जॉन मार्शल ने दिया था 1920 ईस्वी में। 1400 स्थल कुल पाए गए हैं, जिनमें से 900 भारत में है और 498 पाकिस्तान और 2 अफगानिस्तान, मतलब 500 विदेश में है और भारत में 900। और जॉन मार्शल ने विशेषकर खुदाई का आदेश 2 व्यक्तियों को दिया था, राकेल दास बंदोपाध्याय जो कि मोहनजोदड़ो का खोज किया 1922 में, और दयाराम साहनी जो कि 1921 में हड़प्पा का खोज कर दिए। अब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाणजोड़ो, सुटका गेंडोर और भी सुटका गेंडोर, इस सब के बारे में डिटेल से, स्थलों के बारे में अब डिटेल से हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।